दोस्तों, आज इसराइल अपनी तारीख की बदतरीन आग की लपेट में आ चुका है। ये आग 6000 एकड़ से ज्यादा इलाके में फैल चुकी है और उसकी लपेट में कई इलाके तबाह हो चुके हैं। हत्ता के शोले बैत अल मक़दस के करीब तक पहुंच गए हैं। हम आपको दिखाएंगे इस हौलनाक आग के मनाजिर, बताएंगे कि ये आग कहां से शुरू हुई, कैसे इतनी तेजी से फैली, और क्या ये महज एक कुदरती सानिहा है या किसी बड़े अजाब की निशानी। यहूदियों ने जो कुछ बरसों से बोया, क्या अब वही उनके लिए आजमाइश बन गया? आइए आज की वीडियो में जानते हैं इसराइल में लगने वाली इस खौफनाक आग की असल हकीकत। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे। इसराइल के जिस इलाके में आज आग भड़क रही है, वही इलाका है जिसे यहूदी तुल अबीब कहते हैं। ये उनका सबसे अहम और मरकजी शहर है, लेकिन तारीख बताती है कि यहाँ कभी मुसलमान अक्सरियत में आबाद थे और इस इलाके को आफा कहा जाता था। अंग्रेजों ने 1909 में यहाँ सिर्फ 60 यहूदी खानदानों को लाकर आबाद किया और आहिस्ता आहिस्ता मुसलमानों को निकाल बाहर किया गया। 1917 में सल्तनत उस्मानिया ने यहाँ से यहूदियों को निकालकर इस इलाके को दोबारा मुसलमानों के लिए साफ किया। लेकिन उस्मानी सल्तनत को तोड़ने की साजिश का एक बड़ा मकसद ही ये था कि दोबारा यहूदियों को तुल अबीब में आबाद किया जा सके। इस मंसूबे की क़यादत थियोडोर हर्जल ने की और कुछ मुअर्रिखीन का दावा है कि तुल अबीब का नाम भी इसी के नाविल से लिया गया है। यहूदियों का तरीका वारदात ये था कि वो मुसलमानों के गिर्द ज़मीनें खरीदते, यहाँ तक कि मुसलमान बीच में तन्हा रह जाते और बिलाखिर इलाका छोड़ने पर मजबूर हो जाते। यही वो कब्जे का खामोश मंसूबा था जो आज अजाब बनकर उनके अपने दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। दोस्तों, तुल अबीब में यहूदियों के बसने का असल मकसद बैत अल मक़दस पर कब्जा करना था, क्योंकि ये शहर बैत अल मक़दस से सिर्फ 66 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। आहिस्ता आहिस्ता यहूदियों ने इन दो शहरों के दरमियान मौजूद मुस्लिम देहात को खाली करवाना शुरू कर दिया और खुद वहां आबाद होते चले गए। ये पूरा इलाका निहायत ज़रख़ेज़ मिट्टी का हामिल है, जिसकी वजह से यहाँ घने जंगलात मौजूद हैं। अगर तुल अबीब से बैत अल मक़दस की जानिब सफ़र किया जाए तो रास्ते में शफला का इलाका आता है, जो यहूदिया पहाड़ी सिलसिले का हिस्सा है। यही वो इलाका है जहां आज तारीख की बदतरीन आग ने हर शय को राख में बदल दिया है। जोग्राफियाई लिहाज से ये खित्ता इसराइल के लिए निहायत अहम है, क्योंकि इसराइली फौजी नक्ल हरकत और ज़री सरगर्मियों का बड़ा इन्हिसार इसी इलाके पर है। ये इलाका तकरीबन 15 मील चौड़ा और 50 मील लंबा है और मजहबी लिहाज से भी यहूदियों के नज़दीक मुक़द्दस समझा जाता है, क्योंकि यहाँ दाऊद अलैहिस्सलाम और जालूत के दरमियान तारीखी जंग हुई थी। आज यही इलाका शदीद आग की लपेट में है, जिसका आगाज़ 30 अप्रैल 2025 को हुआ और माहिरीन के मुताबिक ऐसी तबाहकुन आग इससे पहले कभी नहीं देखी गई। हवा की रफ्तार 60 किलोमीटर फी घंटा तक जा पहुंची है, जबकि मौसम की शिद्दत, गर्मी और खुश्की ने आग के फैलाव को और भी खतरनाक बना दिया है। इसराइल ने पूरे इलाके में इमरजेंसी नाफिज कर दी है और देखने वालों का कहना है कि ये सब किसी कुदरती आफत से ज्यादा अल्लाह के अजाब का मंजर पेश कर रहा है, बिल्कुल वैसा ही जैसा कुछ बरस कबल अमरीका की रियासत कैलिफोर्निया में देखा गया था। जालिम जितना भी जुल्म करे, अल्लाह की पकड़ से नहीं बच सकता और शायद अब वक्त आ गया है कि जुल्म को इसका अंजाम दिखाया जाए। दोस्तों, यरूशलेम के वजीर ने टीवी पर आकर बेबसी का इजहार करते हुए कहा है कि ये आग इतने बड़े पैमाने पर फैली है कि इस पर काबू पाने में बहुत वक्त लगेगा और फ़िलहाल इसराइल के पास इससे निपटने की ताकत नहीं। सूरत-ए-हाल इस कदर संगीन है कि इसराइल ने इटली, फ्रांस, साइप्रस और दीगर यूरोपीय ममालिक से मदद की अपील कर दी है। आप यहां से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तबाही कितनी शदीद है। मौसम की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक हवाएं 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली है, जिससे ये आग रिहायशी शहरों तक फैल सकती है। अब तक हजारों मकानात जल कर राख हो चुके हैं और सैकड़ों अफराद जख्मी हैं। ये वही इलाके हैं जिन्हें माजी में मुसलमानों से ज़बरदस्ती छीन कर यहूदियों ने आबाद किया था, और ये सब कुछ बैत अल मक़दस के आसपास हो रहा है। यहाँ से गुजरने वाली हाईवे बैत अल मक़दस की तरफ जाती है,
जहां लोग अपनी गाड़ियां सड़क पर छोड़कर भागने पर मजबूर हो चुके हैं। आग ने न्यू शालूम, कनाडा पार्क, मिसिला 7, रमत और बैत शीमश जैसे इलाकों को लपेट में ले लिया है। ये तमाम इलाके यहूदियों के कब्जे में हैं। कनाडा पार्क खुद 3 फलस्तीनी देहात को मिस्मार करके बनाया गया था, जहां से 10,000 फलस्तीनियों को जबरदस्ती निकाला गया और 1,800 कब्रें जला दी गईं ताकि उनका कोई निशान बाकी न रहे। आज वही इलाके अल्लाह के कहर में जल रहे हैं और दुनिया तमाशाई बनी ये सब कुछ देख रही है। दोस्तों, ये जानकर आपको हैरत होगी कि इस वक्त गजा में 39 मिलियन टन मिलबा पड़ा है, जिसका वजन दुनिया के मशहूर अहराम मिस्र पिरामिड ऑफ गीज़े के 10 गन्ना के बराबर बनता है। सबसे ज्यादा तबाही गजा के जनूबी इलाके खान यूनस में की गई है। माहिरीन का कहना है कि अगर आज से ये मलबा उठाना शुरू भी कर दिया जाए तो उसे मुकम्मल साफ करने में कम अज कम 15 साल लगेंगे। लेकिन सोचने की बात यह है कि आखिर गजा पहले कैसा था। गजा बुहेरा रोम के किनारे वाक़े एक खूबसूरत साहिली पट्टी थी। यहाँ के बीचेस नीले शफाफ पानी और पुरसुकून फिजा की वजह से मशहूर थे, जहाँ लोग शाम के वक्त सूरज गुरूब होने का दिलकश नज़ारा करते। शहर की गलियों और सड़कों का निज़ाम मुनज़्ज़म और बेहतर था। लोग ज़्यादातर अपार्टमेंट्स में रहते और शहर में जगह जगह मस्जिदें दिखाई देती थीं, कुछ जदीद और कुछ सदियों पुरानी। गजा सिटी की मशहूर हुसैनी मस्जिद गजा की बंदरगाह के करीब वाक़ है और रूहानी लिहाज से एक ख़ास मकाम रखती है। मस्जिद अक्सा यहाँ से सिर्फ 80 किलोमीटर के फासले पर है, लेकिन जुल्म की इंतहा यह है कि मुसलमानों को मस्जिद अक्सा तक पहुँचने के लिए लंबे, पेचीदा और अलग रास्ते दिए जाते थे, जबकि यहूदियों के लिए मुख्तसर और आसान रास्ता मखसूस किया गया था। गजा जो कल तक खूबसूरती, इबादत और अमन का गहवारा था, आज मलबे, आग और जुल्म की तस्वीर बन चुका है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 30 अप्रैल को यहूदी यौम शुहदा मनाते हैं और हैरत अंगेज तौर पर इसी दिन इसराइल की तारीख की बदतरीन आग का आगाज हुआ, एक ऐसी आग जिसने पूरे मुल्क को हिलाकर रख दिया। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि इसराइल ने अपना इंडिपेंडेंस डे भी मनसूख कर दिया है। अंदाजा है कि ये आग इसराइल को $350 मिलियन से जायद का माशी नुकसान पहुंचा सकती है, जबकि ज़री ज़मीनों का एक बड़ा हिस्सा भी खाकिस्तर हो चुका है। आग अब तेजी से शहरी इलाकों की तरफ बढ़ रही है, जहां बड़ी तादाद में यहूदी आबाद हैं। आज पूरा यूरोप इसराइल को बचाने में लगा हुआ है, लेकिन जब गजा में उन्हीं यहूदियों के लगाए हुए बमों से आग भड़क रही थी, जब इंसानों के जिस्मों को जलाया जा रहा था, तब कोई मुल्क मदद के लिए नहीं आया था। आज दरख्त जलने पर दुनिया रो रही है, लेकिन जब मासूम बच्चों के लाशें गिर रहे थे तो सब खामोश तमाशाई बने हुए थे। मगर याद रखें, जिसका कोई नहीं होता इसका अल्लाह होता है। आज तक गजा में 2,45,000 से जायद मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं और दुनिया की तारीख में जितनी भी जंगें हुईं, उन सब में सबसे ज्यादा तबाही गजा में की गई है। 90% आबादी बेघर हो चुकी है। ये सिर्फ अदाद और शुमार नहीं, ये इंसानियत पर किए गए सबसे बड़े जुल्म की गवाही है। दोस्तों, आज ये सब कुछ खत्म हो चुका है। अल्लाह ताला गजा और कश्मीर के मुसलमानों की मदद फरमाए, आमीन। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो बराए करम चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो बर वक्त मिलती रहे।